मैं पहुंच गई हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल। गाड़ी अपन ने वहाँ लगा दी है। टाइसन को अंदर ही रखना पड़ा यार, आर्मी वाले वैसे कहीं अलाउ नहीं करते। तो ये 7:30 ही बज रहे होंगे शायद, आई गेस। और अभी भी देखो इतनी भीड़ हो ही गई है यहाँ पे। वहाँ जा रहे हैं आर्मी वालों की बातें सुनने। ऑपरेशन विजय मतलब जब पाकिस्तान आर्मी इंडिया में घुस गई थी। यहाँ हम जहाँ खड़े हुए हैं पीछे वो जगह है जहाँ पे उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जो ऑपरेशन विजय के टाइम शहीद हो गए थे। पीछे ना 3 हैं ग्लेशियर्स हैं, मतलब 3 स्नो माउंटेन्स हैं। तीनों का नाम उसमें लिखा गया है, बटर टॉप, राइनो हॉर्न और टाइगर हिल्स। ये 3 लाइन्स हैं, ये एक्चुअली कैप्चर हुए हैं। जो आर्मी वाले शहीद हुए हैं उनके लेटर्स हैं जो अपनी फैमिलीज़ को उन्होंने लिखे होंगे। जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग यहाँ आए थे उनकी डेड बॉडीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह हैं। ऑल्सो जिससे उन्होंने मतलब उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान था बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम इन्हें नहीं जानते हैं। तो लेकिन उनके कुछ बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिससे ये साबित हो रहा था कि वो पाकिस्तान के ही लोग हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हैं। उन्होंने उनको मिलिटेंट्स बोल दिया था बेसिकली। तो फिर उसके बाद इंडिया की जो आर्मी थी उन्होंने उनको दफनाया भी वहीं जहाँ पे उनकी मतलब मौत वगैरह हुई थी, तो पहाड़ों में ही दफना दिया कुछ। मतलब फिर बाद में जाके जब उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए पाकिस्तान आर्मी को, तब उन्होंने ये माना कि हाँ ये हमारी आर्मी के हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एमिनेशंस थी जो कैप्चर हुई हैं। पाकिस्तानी फ्लैग है जो कैप्चर हुआ है वो ने, हाँ क्योंकि वो हमने वहाँ से लिया है, इंडियन आर्मी ने वहाँ से लिया है, मतलब उन वहाँ से लेके आए हैं जो भी चीज़ें कैप्चर करके आए हैं। तो वो जो फ्लैग है ना वो उल्टा लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है। फिर फ़ोटोज़ हैं उनकी जो शहीद हो चुके हैं, वो हैं जिन्होंने एक्चुअली में शहीद हुए हैं उनकी भी है, जो उस समय जिन्होंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया उनकी भी है। आज बहुत लोग आए हुए हैं, मतलब नॉर्मल सिटीजन्स नहीं, आर्मी वाले बहुत सारे आए हुए हैं। तो वही लाइन से चले जा रहे हैं, हमको मतलब उनके पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। ये ना मेमोरी लेन है, ये इसमें ना ऐसे पहाड़ वगैरह से बना रखे हैं, किसी से बनाए पता नहीं। ये बनाए गए हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 20th कारगिल विजय दिवस। पहाड़ से बनाए हुए हैं, जैसे सोल्जर्स वगैरह हैं और उनको दिखा रखा है कि वो बैठे हुए मतलब लेटे हुए हैं, मतलब अपने एक्शन मोड में, और वो पाकिस्तान आर्मी को मार रहे हैं। पहाड़ वहाड़ से ऐसे बना रखे हैं, बम्बार्डमेंट करते जिन्होंने बॉम्ब फेंके होंगे, तो एरोप्लेन से भी दिखा रखे हैं, हेलीकॉप्टर्स दिखा रखे हैं, और तो ये चीज़ दिखा रखे हैं। और पीछे से एक वॉइस बजती रहती है जो बताती है कि क्या क्या एक्चुअली हुआ था। यहाँ पे ना 5 मिनट की वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में ये दिखाते हैं कि एक्चुअली उस टाइम पे हुआ क्या था, और हमारे जो यहाँ इंडियन आर्मी थी उन्होंने कैसे जो पाकिस्तानी आर्मी थी उनको बाहर खदेड़ा था। सन 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने कई बार प्रयास किया भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसने और हमारे देश की जमीन पर धोखे से कब्जा करने के लिए। सन 1999 की कारगिल वॉर पाकिस्तान के गुस्ताखों और भारत के वीर जवानों की जंग की कहानी है। इस जंग की कहानी तब शुरू हुई जब भारत ने सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, उसका कंट्रोल ऑपरेशन मेघदूत के चलते अपने कब्जे में ले लिया। सियाचिन इंडिया के लिए तो जरूरी है ही, पर उसी के साथ साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी अपने और काम छोड़कर पूरे 15 साल तक भारत की जमीन हथियाने के बारे में सोचती रही। कश्मीर में कड़ाके की ठंड के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सेना अपने तरफ LOC की कुछ पोस्ट छोड़कर वापस नीचे की ओर आ जाते थे। जब मौसम की स्थितियां कम कठिन होती तो आगे के पोस्ट फिर से ऑक्यूपाइड कर लिए जाते थे। 1999 में
जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ तब पाकिस्तान ने अपने LOC के पोस्ट के साथ साथ भारत के भी कुछ LOC पोस्ट पर कब्जा कर लिया। 1971 के भारत पाकिस्तानी युद्ध के बाद शिमला अग्रीमेंट के तहत यह इलाके भारत के पास आ गए थे। भारत की सीमा में प्रवेश करके पाकिस्तान ने शिमला अग्रीमेंट का उल्लंघन किया था। इस बात की सूचना ताशी नामक व्यक्ति ने भारतीय सेना को दी, जो कि अपने याक को ढूंढने उस तरफ गया था। द्रास, मशको, बटालिक, इन जगहों से पाकिस्तानी घुसपैठिए कम से कम 10 किलोमीटर भारत की सीमाओं के अंदर आ गए थे। कारगिल से ऊपर की ओर कम से कम 80 किलोमीटर के क्षेत्र में आतंकियों ने ऊंची पहाड़ी पर अपने अड्डे बना लिए थे। उनका मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को बंद करना। सर्दियों के दौरान लद्दाख की ओर जितना भी सामान जाता है वो श्रीनगर लेह हाईवे से जाता है, क्योंकि उस टाइम पर मनाली लेह हाईवे बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। बस फिर क्या था, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमाओं में घुसपैठियों की तरह दाखिल हो गई। अगर श्रीनगर लेह हाईवे उनके कब्जे में आ जाता तो वो लेह लद्दाख की तरफ हर जाने वाली जरूरी चीज रोक सकते थे। इंडियन आर्मी ने इस जंग के दौरान द्रास में टाइगर हिल और टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स को पाकिस्तान आर्मी से वापस कैप्चर किया। इसके कुछ टाइम बाद ही इंडियन आर्मी ने बटालिक और तुर्तुक सब सेक्टर को भी कैप्चर कर लिया, जहां से इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाती है। कारगिल की इस जंग में इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने भी पूरा साथ दिया। जहां भारत की थल सेना ऑपरेशन विजय के तहत पहाड़ों पर चढ़कर पाकिस्तानी घुसपैठियों का सामना कर रही थी, वहीं भारत की वायु सेना ऑपरेशन सफेद सागर के तहत इन आतंकियों पर ऊपर से हमला कर रही थी। हमारी जल सेना कारगिल की पहाड़ियों में बैठे उन घुसपैठियों पर हमला तो नहीं कर सकती थी, मगर हमारे देश की क्षमताओं का उनको अंदाजा दिलाने के लिए हमारी जल सेना ने अपनी समर एक्सरसाइजेज को बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी में शिफ्ट कर दिया। एक टाइम तो ऐसा आया कि ऑपरेशन तलवार के तहत इंडियन नेवी एकदम कराची के पास पहुंच गई कि पाकिस्तान को ये पता चल सके कि इतनी बड़ी हरकत की सजा उन्हें भुगतनी पड़ जाएगी। उस वक्त पर पाकिस्तान को भी ये समझ आने लगा था कि समुद्र के रास्ते उनकी कोई भी सप्लाई उनके देश नहीं पहुंच सकती। करीब 84 दिन की जंग के बाद भारत ने इन घुसपैठियों को हमारी जमीन से बाहर खदेड़ दिया, मगर इसकी कीमत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 527 जवानों को शहीद होकर चुकानी पड़ी। इन शहीदों में से कुछ नाम थे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, मेजर राजेश सिंह अधिकारी और कैप्टन अमोल कालिया, जो कि बटालिक में शहीद हुए। कारगिल की ये जंग 26 जुलाई 1999 को खत्म हुई। अब हम हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मना के भारतीय सेना की ऑपरेशन विजय के दौरान की वीर गाथाओं को याद करते हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कि द्रास वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है, ऑपरेशन विजय के दौरान जो भारतीय जवान शहीद हुए उनकी याद में बनाया गया है। जो घुसपैठिए हमारे देश में आके मर गए थे, उनमें से एक पाकिस्तानी सोल्जर बटालिक में जिंदा पकड़ा गया, जहां पाकिस्तान पहले जंग में अपना हाथ होने से इनकार कर रही थी। इस पाकिस्तानी सोल्जर के पकड़ने के बाद उन्हें इस बात को मानना पड़ा। हमारे देश का हर इंसान यही चाहता है कि हमें ऐसी जंग बार बार ना लड़नी पड़े, मगर कभी लड़नी भी पड़ी ना, भरोसा है मुझे कि हमेशा हम ही जीतेंगे। भारत के ऐसे वीरों को मेरा तहे दिल से नमन। हम आज अभी कारगिल वॉर मेमोरियल होके आए, तो यार मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि क्या होता है ना कि जैसे हम वहाँ जाते हैं कि हम किसी रिलीजियस प्लेस पे चले गए या मॉन्यूमेंट में चले गए या कहीं और चले गए, तो ना लेकिन जो छाप आपको कोई ऐसी मेमोरियल जहाँ पे कि हमारे आर्मी वालों ने मतलब अपना त्याग किया है, उनके बारे में कुछ है, हमारे आर्मी वाले शहीद हुए हैं, नेवी वाले शहीद हुए हैं, एयरफोर्स वाले शहीद हुए हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है वीर गाथा सॉर्ट ऑफ ना, तो वो जो चीज़ होती है ना वो हमको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। वहाँ ना जैसे लेटर्स थे उन आर्मी वालों के अपनी फैमिलीज़ के लिए, मैं जो लेटर में लिखा हुआ था ना, जिस तरह से लिखा हुआ था कि मेरे को नहीं पता कि मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा। एक में तो लिखा हुआ था, मुझे पता है मैं वापस नहीं आऊँगा, आपको मैं दिखूँगा, मैं आपको आसमान में ही दिखूँगा। मतलब आप सोच सकते हो कभी मतलब कि आपको पता हो कि आपका एंड आने वाला है, खासकर उन लोगों का जो मतलब कोई बीमारी से नहीं जा रहे हैं, वो अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं यार, वो अपने देश के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं। तो
इन लोगों का जो मेंटल स्टेटस भी होता होगा ना, ये हमसे कितना हाई होगा। फिर ना इतने सारे आर्मी ऑफिसर्स आ रखे थे, आर्मी के जवान आ रखे थे ना, उनको देख के ऐसा लगा यार मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है। तो इतने लोग जो ये घूम रहे हैं, आर्मी वाले घूम रहे हैं, इनके अंदर क्या मतलब चलता होगा। जो रिस्पेक्ट एक आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर को मिल सकती है ना, वो नहीं मिल सकती किसी को भी। वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी आर्मी वाले से ना बहस भी हो जाए ना, छोड़ दिया करो यार। वो बंदे इतना कर रहे हैं ना, वो अपनी लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम ये सोचे ना कि सैलरी मिलती है, नहीं, सैलरी वो चीज बयान नहीं कर सकती जो वो लोग झेलते हैं। अब टाइसन का पता है कैसा सीन है कि टाइसन को पता है कि अब ये चला रही है गाड़ी, तो महाराज पीछे सो जाते हैं, ठीक है। इसका मन करेगा तो उठ जाएगा, और फिर इसको चाहिए कि शीशा खोल दे, एक ना विंडो खोल दे। विंडो खोल दूंगी, फिर उस विंडो से बाहर देखेगा, फिर दूसरी विंडो से बाहर देखेंगे। और मैं अगर नहीं खोलती ना वो विंडो, कि अगर मैं ऐसा करूँगी नहीं, मैं मेरे ध्यान नहीं है, मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मेरा ध्यान नहीं है, तो ये क्या करता है ना, ऐसे ऐसे करके हाँ सांस, पता है लंबी लंबी ना सांसें लेता है, बताने के लिए कि तू मेरे लिए विंडो खोल पहले। हम पहुंच गए हैं हंडरमैन एलओसी व्यू पॉइंट पे, और हम अब ऊपर जाएंगे। ये है रास्ता, और यहाँ से आने की जो रोड है थोड़ी कंपैरेटिवली पतली है। एक रास्ता जैसे राइट को हो जाता है तो एलओसी के लिए रास्ता ऊपर की तरफ आता है, लेफ्ट साइड पे। उनको ये वाले शूज पहनाए हैं पहली बार ना, और जगह नहीं पहनाए थे, लेकिन यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा है, और साथ में ना मिट्टी वगैरह से ना और गर्मी हो रही है, तो उस चक्कर में पहनाए हैं मोटे को। चलो चलते चलिए टैसन, आ टैसन। एक दो मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, अभी नया नया है, उसको समझ नहीं आ। इधर आ, इधर आ, वहां नहीं, इधर आ। चलो ना बकरी की तरह। चलो ऊपर। घोड़ा चल रहा है, चलो चलो। आ जाओ। अभी हम खड़े हुए हैं एलओसी पे, और मैं आपको ना एक बार डिमार्केशन बता देती हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे ना, ये वाली जो पहाड़ी है अपने पास है, साइड में ना वो हेलीपैड भी बना हुआ है इंडिया का ना, और ये वाली पहाड़ी अपने पास है। वहाँ जो पहाड़ी आपको दिख रही है ना, वो पाकिस्तान के पास है। और नीचे टेलीस्कोप है, हम एक बार टेलीस्कोप से देखेंगे कि एक्चुअल में है कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ आता जल्दी से ना। तो ये बहुत दूर दूर है भाई। मेरे को जब भी दिख रहा है गोप्रो में, कितना दिखेगा मैं आपको और शॉर्ट नहीं कह सकती। झंडे के बीच में, झंडे और टाइसन के बीच में वहाँ पे है एलओसी, उस तरफ ना, उस तरफ पूरा पाकिस्तान है। ये वाला पहाड़ अपने पास है, ये वाला पहाड़ अपने पास है। दरगाह है भाई, ये दरगाह पाकिस्तान का। इसका नाम क्या है? शेख अली दरगाह। अच्छा, बंकर में जाने का रास्ता भी है। सही से तो नहीं दिख रहा है, पर दिख रहा है बंकर है इसमें भाई पाकिस्तान के। यहाँ पे कारगिल के टाइम पे, कारगिल टाइम पे यहीं से हाईवे पे फेर हो रहा था। अच्छा, NH1 पे। अच्छा, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता इस वाले घर विलेज में। ये विलेज है भाई पाकिस्तान का, खाली है, खाली है ये विलेज। हमने देखी जहाँ पाकिस्तान आर्मी बैठती है, उसकी पोस्ट जहाँ वो बैठती है, विलेज एरिया देखा है पाकिस्तान आर्मी का, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता। हमने वो भी देखा जो इंडियन आर्मी की पोस्ट है, बट हम वो दिखा नहीं सकते हैं। इंडियन आर्मी हर जगह बैठी है। अपन का बस हेलीपैड ऐसा है जो दिखता है, नहीं तो उसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत दूर दूर है, वो नज़र नहीं आती हैं। और बेहतर भी है, वहाँ से इंडियन आर्मी जो है पूरी नज़र रखती है उनकी हरकतों पे, जो पाकिस्तान आर्मी है। वो जो पहाड़ है ना लास्ट वाला, वहीं पे उनका विलेज एरिया भी है, और वहीं पे उनका आर्मी की पोस्ट भी है। इस तरफ के जो पहाड़ हैं अपने हैं, और ये भी अपना है जो नीचे जा रहा है। चलो धीरे चलना। अभी हम हैं हंडरमैन विलेज में। कारगिल का वॉर हुआ है, तब उसके बाद ना उस टाइम पे खाली कराया गया है। ये है, यहाँ भी
रहता हुआ तो कोई नहीं है, रहते होंगे तबीला। देखो यहाँ के घर हैं ये, है ना, जो खाली हो गए हैं, अब कोई नहीं रहता है यहाँ पे। मतलब इतनी हो गई, बुरी हालत हो गई कि उनको अपने ना घर वगैरह भी छोड़ने पड़े उस टाइम पे यार। किचन, डाइनिंग सब यही होते थे इनके। हाँ यार, इनका चूल्हा है। ओह था भी नहीं, नहीं तंदूर होता है। तंदूर इनका ना हो। अब रात लागिन लागिन अच्छा सा ये देखो, ये पहाड़ पे बना है। यहाँ कुछ भैया और हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं उन्हीं के साथ ऊपर चढ़ी हूँ भाई। यहाँ से तो जान सकते हैं, नीचे ही जाना पड़ेगा वापस। पूरा घर खाली, मतलब पूरे घर खाली उस टाइम पे करवा दिया। तो खुलता है, लॉक कैसे खुलेंगे? ऐसे लॉक होते हैं अंदर से, और ये हाथ डाल के खोलते हैं तो अंदर बंद हो गया भैया। ये हो गया अनलॉक। फ्लोइंग क्या बोलते हैं इसको? फ्लो, हाँ फ्लोअर ही बोलते हैं वैसे मेरे ख्याल से। मैं सुना भैया सांप वाप निकल जाएंगे इसे। नहीं, सांप नहीं होते यहाँ। यहाँ सांप नहीं होते। ये देखो, पुराने जमाने का संदूक। लैम्प, लालटेन, लैम्प होते हैं, लालटेन तो पहले से। पुराने लालटेन। टीपॉट, कितली वो केतली ना, केतली बोलते हैं। ये देखो टॉर्च। टॉर्च है, पुराना टॉर्च। अच्छा, इसमें सेल डालते हैं ना बड़े ड्राई से। कच्ची ना ये चाय निकालने के लिए। निकालने के हमारे ये दूसरा वाला है। ये एल्युमिनियम के बनते हैं ना, यहीं के जो ब्लैक में देते हैं वो बनाते हैं इनको हाथ धोने के लिए। अच्छा, ये देखे वो बोलते हैं प्रिकू। नहीं भैया, हमने कहाँ से देखना है? हम प्रिको बोलते हैं इसको। प्रिकू, प्रिको ऐसे हाथ रखना होता है, हाथ रखना होते हैं, पानी ऊपर से कोई लगा पानी डालेगा, ये नीचे पानी भरता है। जी जी, वेंटिलेशन। अच्छा, मैं सोच रही थी छेद क्यों कर रखे हैं इन्होंने। हाँ ये देखो, ये छोटे छोटे अलमारी दीवारों में ये होता है, खेत में वो लगाते हैं ना जाओ, इसके बाद मिट्टी को प्लेन करने के लिए ऐसे करते हैं। चश्मा वो सी तो पुराना भी सो रहा पुराना का तो ज्यादा चश्मा, ये है पुराना चश्मा, लेंस कार्ट वाला चश्मा है ये। हाँ। लगता है इसके ऊपर चढ़ रहे हैं अब। मम्मी मैं तो मर जाऊंगी ऐसी, टपक गया तो। टाइप की चाबी है ये अंकल, इससे लॉक खोल रहे हैं। इसका लॉक यहाँ पे होता है, वहाँ से अंदर हाथ डाल रहे हैं, निकल गया। अंकल ये क्या लगे हुए हैं इसमें? ये क्या है? जो है जी, ये जो अच्छा ब्रदर, हाँ जो हमारा मामा है पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने भेजा है, इनके रिश्तेदार पाकिस्तान में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 1971 जिसमें घोड़े के ऊपर बैठते हैं, ये वो है जो पूरी बेल के ऊपर रखकर खेती करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बम ऐसा लग रहा है, ये बम से जो 71 की लड़ाई में इस्तेमाल हुए थे। हाँ जो पहले पाकिस्तान के अंदर में था, 71 से पहले। अच्छा, ये हंडरमैन पहले पाकिस्तान के अंदर था, 1971 के बाद आया है। सब पैसे हैं भाई, जो कुछ पहले जमाने के, इनके आज के जमाने में बहुत वैल्यू होगी। तावीज शायद ऐसा कुछ लगा। अच्छा, जो पीर बाबा दे दिया वो इसमें रखते हैं। अच्छा, हली तकचस बोलते हैं। ये आपको इतना कैसे पता है? हम हमारे इधर चलते हैं ना। अच्छा, ये देखो रेजर, बाटा, ये देखो शू पॉलिश, बूट पॉलिश, ये देखो कंगी पुरानी दवाई, एस्प्रोन, एस्प्रो। ये पहले पाकिस्तान के अंदर में था ना, हाँ। जंग हुआ तो इंडिया ने इसको कैप्चर कर दिया। हाँ, तो फिर उनका फौजी आगे पीछे चला गया। हाँ। तो ये इंडियन बस गया ये पूरा गाँव। तो गांव में जो लोग थे, यहाँ पे लोग रहते रहे होंगे ना पहले? हाँ, लोग रहते थे। लोग रहते, तो लोग चले गए पाकिस्तान। कोई गया, कोई तो यहाँ पे ऊपर अपर हंडरमैन में बैठा है। अच्छा, तो ये वाला पूरा खाली ये करवा पूरा दिया। खाली। तो यहाँ क्यों नहीं रहने दिया उनको, जब इंडिया के अंदर ही आ गया था ये? तो अभी तो यहाँ पे क्या रहेगा, गोले से पूरा खराब हो गया। खराब हो गया था। अभी तो एक बंदे को बहुत जगह चाहिए,
कमरा बनाने के पहले टेंट में गया था, एक कमरा था बस, इसी में खाना खाता था, इसी में सो जाते थे। बस पूरा परिवार एक ही कमरे में। तो वो स्टोर हुआ करते थे, उसमें एक कमरा बच्चे भी साथ में रखते थे बकरी का, अच्छा ठंड से बचने के लिए। हाँ वो छोटा सा कमरा। बकरी के बच्चे। अच्छा यहाँ कुछ बता रहे हैं कि यहाँ बकरी का बच्चा रखते थे ठंड से बचाने के लिए। कॉपी होते थे, कॉपी होते थे जैसे वो पीने के लिए जैसे बोर्ड, हाँ वो जो जिसे हम चौक से लिखते हैं। हाँ 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 तो वही सफेद मिट्टी पानी में घुलते थे, हाँ। फिर वो लकड़ी का कलम बना के वही ये वो है। हाँ ये रिकॉर्ड के जो सीड होते हैं ना, उसका ऑयल निकालते थे इस पे पिसा के। ये क्या है? ये उनके आई कार्ड से उस टाइम जो हमारा बाप दादा यहाँ पे रहते थे। अच्छा। तो बाद में नेम्स हो गया तो आई कार्ड्स बने। अच्छा। मतलब आपकी फैमिली भी ऐसी थी जो पाकिस्तान में रही, इंडिया ही रही, ऐसा? बुलेट उस टाइम पे यूज की गई थी। ये बकरी के बाल का मैट है और इसी से बनता है वो मैट। ये बनता है फिर उससे ये तो जूते हैं। ये क्या दिखाया अंकल आपने? ये जो बेड बकरी का वो बाल काटने के लिए। अच्छा कैंची है। खुद अपने हाथों से बनाते थे उस टाइम में। यहाँ से खुला था अंकल ने ताला। ये है वो चाबी। लॉक सिस्टम ये है ना। हाँ इसको बंद कर रहे हैं। ये हो गया। हाँ अच्छा ये तो अंदर से चला गया। ये लॉक हो गया। 2 स्टिक ऊपर से आ जाता है, वही लॉक हो गया। अब आए हम गैलरी सेकंड में। पहली गैलरी आपको अपने दिखा दी। इसमें किचन का सामान रखा है। सब किचन का सामान है। ये चिमटा उस टाइप का चिमटा। ओह पकड़ने के लिए। हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। स्कम्बा बोलते हैं इसको। स्कम्बा। ये हो गया उस टाइप के प्लेट, लकड़ी की प्लेट। लकड़ी का। ये मक्खन निकालने का। देखो इसमें लिखा है 1962। ये तब की लालटेन है। हाँ इसके ऊपर भी लिखा होगा। इस विलेज का नाम है हुंदरमन। इस गांव में आज कोई इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं रहता। 1947 से 1971 तक ये विलेज पाकिस्तान के पास था, मगर 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद ये गांव इंडिया का पार्ट बन गया। ये गांव एलओसी के इतना करीब है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम काफी नुकसान गांव को भी उठाना पड़ा। रातों रात ये गांव पाकिस्तान की जगह भारत का हिस्सा बन गया। कहानियां कुछ ऐसी भी हैं कि पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड एक जवान इंडियन आर्मी से पेंशन की मांग करने लगा। कुछ लोग जो कल तक पाकिस्तानी थे आज वो भारतीय बन गए थे। जिनके माँ बाप या भाई बहन जमीन से थोड़ा दूर थे वो अब एलओसी के दूसरी पार चले गए थे। शादीशुदा जोड़ों को भी सरहद के दूसरी तरफ होने की वजह से खतों के जरिए तलाक लेना पड़ा। हुंडरमन 1971 के बाद काफी तहस नहस हुआ, जिसकी वजह से गांव के लोगों ने परेशान होके गांव छोड़ दिया। वो अब एलओसी से थोड़ा दूर पहाड़ों के ऊपर जाके बस गए। जो गांव उन्होंने छोड़ दिया आज वो बस एक घोस्ट विलेज बन के रह गया है और उसे लोअर हुंडरमन कहा जाता है। हुंडरमन के लोग अब पहाड़ियों के ऊपर अपर हुंडरमन में रहते हैं। दुख की बात यह है कि उनका देश तो बदला ही, साथ ही में हुंडरमन के पास रह रहे भारतीय गांव वालों ने उन्हें पाकिस्तानी बोलकर उनकी इज्जत भी नहीं की। आज लोअर हुंडरमन तो खाली है ही, उसी तरह एलओसी से लगे हुए पाकिस्तानी गांव भी खाली हैं। एलओसी ने देश तो बांटे ही मगर घर वाले भी बांट दिए।